कैसे हैं आप सब? मैं आपको आज सिखाऊंगा कि टीचर लॉगिन करने के बाद उनका कैसे-कैसे आप क्या-क्या एक्टिविटी करना है। तो ये आप जब लॉगिन करेंगे मोबाइल में हो या लैपटॉप में तो इस तरह से लॉगिन ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन क्लिक करेंगे, फिर ओटीपी का ऑप्शन आ सकता है या फिर डायरेक्ट लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद फिर आपको ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड में हम आपको ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का क्लास में क्या-क्या पीरियड वगैरह है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने क्लासेस आपको लेने हैं, टोटल कितने क्लासेस आपको एलोकेट किए गए हैं और अटेंडेंस का रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगी। होमवर्क वगैरह जो आपने दिया है बच्चों का, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी अटेंडेंस। सेल्फी अटेंडेंस का मतलब है यहाँ पर क्लिक करके आप अपना खुद का सेल्फी लेके अटेंडेंस बना सकते हैं। डेली आप स्कूल आते हैं, डेली स्कूल से जाते हैं, तो कितना देर काम किए हैं, कितना देर स्कूल में रहे हैं, फोटो वगैरह खींच के यहाँ पर अपना सेल्फी के द्वारा अटेंडेंस बना सकते हैं, ठीक है। मार्क अटेंडेंस बच्चों के लिए है, जो बच्चों का आप अटेंडेंस बनाते हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों का डिटेल आ गया। तो यहाँ पे आप क्लास को, जिस क्लास के भी आप टीचर हैं उस क्लास को क्लिक करके और जिस भी सेक्शन में आप हैं उस सेक्शन को क्लिक करके यहाँ पर लोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं प्रेजेंट पे टिक किया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको, अगर जो बच्चा एब्सेंट है तो एब्सेंट पे क्लिक करके नीचे आके सेव अटेंडेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हो सकता है बच्चा आपको आधे घंटे बाद आया है, 1 घंटे के बाद आया है, तो आप यहाँ पर लेट रिमार्क करके फिर से सेव अटेंडेंस कर देंगे, तो वो आपका अटेंडेंस यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, अटेंडेंस वाली बात हो गई। अब फिर से हम डैशबोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो डिटेल है, लाइक फोटो हो गया, नाम वगैरह हो गया, वो सब अपडेट करना है, तो यहाँ प्रोफाइल ऑप्शन है, ये प्रोफाइल आपके लिए है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है वो डिटेल वगैरह यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। ये आप डिटेल यहाँ पे भर देंगे और सेव कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। एक और बात, जैसा पहले मैंने बताया था, सेल्फी अटेंडेंस, सेल्फी अटेंडेंस तभी काम करेगा जब यहाँ पे आप फेस को, अपने फेस को इनरोल करेंगे। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा आएगा, उस पर फोटो कैप्चर करके सेव कर देंगे, फिर आपका ये फेस इनरोलमेंट हो जाएगा, फिर जाके आप उसको अटेंडेंस बना पाएंगे। अभी मैं बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और वापस से मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। यहाँ प्रोफाइल के बाद फिर नेक्स्ट में आता हूँ इंटर मार्क्स। इंटर मार्क्स है कि मान लीजिए आपके स्कूल में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम होने के बाद आप कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करने के बाद जो नंबर आप लिखते हैं बच्चों के लिए, है ना, सब्जेक्ट वाइज, तो वो यहाँ पे आप बच्चों का नंबर चढ़ा पाएंगे। अभी जैसे क्लास 1 है, मान लीजिए क्लास 1 है, सेक्शन जो भी है ए है, और कौन सा एग्ज़ाम है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको मल्टीपल एग्जाम हो, लेकिन नंबर चढ़ाने से पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा एग्जाम है उसको सिलेक्ट करना है, ताकि उसी एग्जाम का आप रिजल्ट चढ़ा सकते हैं। ऑटो सेव ये ऑफ ही रहने दीजिएगा, इसको ऑन मत कीजिएगा। ये फीचर उनके लिए है जिनका इंटरनेट फास्ट है और जो कंप्यूटर वगैरह पे करते हैं और फास्ट में टाइपिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप जैसे ही नंबर डालते हैं वो नंबर सेव हो जाता है, ठीक है। अब आपको अगर जो स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, तो स्टूडेंट का लिस्ट आपको रोल नंबर वाइज, स्टूडेंट का नाम वाइज, एडमिशन नंबर वाइज, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको वही लिस्ट उसी प्रकार से दिखेगा जैसा आप यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये कोई स्टूडेंट है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाता है कि आर्ट्स का, क्राफ्ट का, कंप्यूटर साइंस का, इंग्लिश का, एनवायरमेंटल स्टडी का, जनरल का, इसका भी आप नंबर चढ़ाएंगे, वो नंबर यहाँ पर चढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं नंबर 4 रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप इसका मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिख जाता है। अगर जो मैं यहाँ पर 25 डालूंगा तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश में 80 डालता हूँ, तो यहाँ पर क्या ग्रेड आने वाला है यहाँ भी आपको चीज़ें दिख जाएगी। ये करने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, वो सेव पे हो जाएगा। इसमें रिजल्ट वगैरह चढ़ाने के बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन से बच्चे का क्या रिजल्ट
होने वाला है मार्कशीट में, तो ये आप CSV को डाउनलोड भी कर सकते हैं। CSV को डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। मोबाइल पे आपका तभी ये काम करेगा जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो है वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। अदरवाइज ये आपका फाइल ओपन नहीं होगा। चलिए, ये आपको एग्जाम एंड रिजल्ट का मैंने बता दिया। फिर से मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया सेल्फी अटेंडेंस के बारे में, मार्क अटेंडेंस के बारे में, प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में, इंटर मार्क्स करने के बारे में। एक नेक्स्ट ऑप्शन है आईडी ऑडिट। क्या होता है कि साल में एक बार ऐसा आता है कि जब बच्चों का एडमिट कार्ड निकालना हो या आईडी कार्ड निकालना हो, तो टीचर को हम एलोकेट कर सकते हैं कि वो अपने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर ले। नाम सही है, गलत है, पिता का नाम सही है, गलत है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आईडी कार्ड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। कितने स्टूडेंट का फोटो मिसिंग है, कितने स्टूडेंट का फादर नेम मिसिंग है, कितने स्टूडेंट का मदर नेम मिसिंग है, ये सारे चीज़ें हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये फादर नेम पे मैं क्लिक किया हूँ, तो ऑटोमेटिक नीचे फिल्टर आउट हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब उसको आप चाहें तो वो आप अपना जो भी एडमिन डिपार्टमेंट है या जो भी आपका एक डिपार्टमेंट होगा जो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते होंगे, तो उनको आप इन्फॉर्म करवा के वो चीज़ें आप अपडेट करवा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाता है तो वो चाहें तो आपको खुद एक्सेस दे सकते हैं, तो आप खुद भी यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। चलिए, अब मैं फिर से बैक बटन दबाऊंगा और फिर मैं वापस से डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको बताया सेल्फी अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस, प्रोफाइल, इंटर मार्क्स, आईडी ऑडिट। अब नेक्स्ट आता है लाइव क्लासेस। कभी कभी क्या होता है, किसी कारण बस स्कूल बंद रहता है ड्यू टू गर्मी का छुट्टी हुआ या बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ या ठंड आ गया या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस आपको करवाना है करके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइव क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस शेड्यूल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर क्रिएट क्लासेस पे जाएंगे। क्रिएट क्लासेस पे यहाँ पर आपको टाइटल डालना है। टाइटल क्या होगा, तो किस विषय के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं या मैथ पढ़ाने वाले हैं, वो आप डालेंगे। यहाँ मैथ मैंने डाल दिया, ठीक है। चैप्टर मैथ में कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 1 है, हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लास कौन सा है, तो क्लास मान लीजिए 9 हो गया या 10 हो गया, जो भी क्लास है। सेक्शन आईडी को आप ऑप्शनल हमने रखा हुआ है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी है जनरल नॉलेज है या जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चूंकि मैथ ऊपर लिख रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ऐड कर दे रहा हूँ। प्रोवाइडर इन्फो में आपको फिलहाल जिट्सी मीट पे करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। वैसे आप चाहें तो गूगल मीट वगैरह, यूट्यूब वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिट्सी मीट भी वो सारे फीचर देते हैं जो गूगल मीट देते हैं। तो जिट्सी मीट पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर स्टार्ट टाइमिंग क्या रहेगा, यहाँ पर डेट और टाइम आपको सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, कितने देर का क्लास है। ये जो मैनुअल ज्वाइन यूआरएल है वो आप चाहें तो अपना डाल सकते हैं, नहीं तो इसको लीव छोड़ देना है, अभी छोड़ देना है, मतलब एज इट इज छोड़ देना है। अभी मैं क्रिएट एंड स्टार्ट लाइव पे जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया है। क्रिएट हो गया। अभी मैं स्टार्ट लाइव क्लासेस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया। इंफॉर्मेशन आने के बाद यहाँ पर ज्वाइन मीटिंग में जाऊंगा। ज्वाइन मीटिंग पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो लॉगिन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, ये जो कि वन टाइम होता है और मैं यहाँ लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए चीज़ें ऐसी दिख रही है। आप मोबाइल से रहेंगे तो मोबाइल पे ऑटोमेटिक आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं क्लासेस लाइव हो गए हैं। अब उस क्लास का जितना भी बच्चा होगा, आपके स्कूल का जो ऐप है वहाँ से वो लाइव क्लासेस में ऑटोमेटिक ज्वाइन कर पाएंगे। आपको कोई भी मैनुअल कोई लिंक वगैरह शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने देर हो यहाँ पर क्लास वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टू वे कम्युनिकेशन है। बच्चे चाहें तो वो भी अपना हैंड रेज करके वो आपको बता सकते हैं कि हाँ हमें कुछ बोलना है। बच्चे यहाँ पर अपना मतलब जो भी चीज़ प्रॉब्लम हो वो बोल सकते हैं। आप बच्चों को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं जो फीचर आपको गूगल मीट में दिए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपका क्लासेस हो जाएगा तो इसको एंड कर सकते हैं सेशन।
और प्लस इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल हैं या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिक अटेंडेंस बना लेता है। जो भी बच्चे आपके जॉइन किए हैं, कौन से बच्चे कितने देर जॉइन किए हैं, कितने देर पढ़ाई किए हैं, ये सारों का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है कि हाँ ये बच्चा हमारा ये जॉइन किया था। मतलब आपको मैनुअली कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप अलग से गूगल मीट वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें ये लफड़ा होता है कि आप उसको फिर व्हाट्सएप पे शेयर करो, कितने बच्चे ज्वाइन किए थे, नहीं किए थे, कितने देर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मैनुअल रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो खैर मैं इस मीटिंग को मैं यहाँ पे अभी एंड कर देता हूँ। एंड करने के बाद फिर मैं आपको वापस से मैं उसी पे आ जाता हूँ, अपना जो डैशबोर्ड है। तो अभी मैं आपको लाइव क्लासेस का भी मैं बता दिया हूँ। यहाँ एक मैसेज का ऑप्शन है, तो मैसेज का ऑप्शन आप फिलहाल छोड़ देना है, ये फिलहाल आपके लिए नहीं है। इन फ्यूचर हम इसमें कुछ फीचर्स ऐड करने वाले हैं, तो वो आपको उसका उस समय ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। अब आते हैं होमवर्क कैसे देना है। होमवर्क देने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेंट होमवर्क में यहाँ पर है ऐड, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लासेस है, वो क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट असाइन डेट मतलब कि आज बाय डिफ़ॉल्ट आज का डेट आज ही का आ जाएगा। और ड्यू डेट मतलब वो होमवर्क बना के कब उनको जमा करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगा और वही डालना है। मान लीजिए 15th को बच्चे को जमा करना है, तो वो एक ड्यू डेट हो जाएगा कि उस डेट के अंदर में आएगा। और ये जो होमवर्क आप डालेंगे है ना, ये जो होमवर्क आप डालेंगे वही होमवर्क बच्चों को भी दिखेगा उनके मोबाइल ऐप में। तो ये आपका खुद का पोर्टल हो गया, खुद का डैशबोर्ड हो गया। बच्चों का ऐप मतलब बच्चों का डैशबोर्ड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेव होमवर्क दिख कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे में उनके होमवर्क वगैरह दिख जाएंगे। मान लीजिए कोई होमवर्क आप गलती से कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर एक दे देता हूँ क्लास 1 का सेक्शन कंप्यूटर साइंस CS टेस्ट, दिस इज टेस्ट होमवर्क। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है वो आपको वहाँ पे आ जाएगा। ये अभी फ़िलहाल पेज आया है, दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर योर करंट रोल। तो इससे टेंशन नहीं लेना, ये मैं आपको वीडियो एंड होने के बाद इनेबल कर दूँगा, या फिर अगर जो ये चीज़ें आती है तो आपको आपके एडमिन से संपर्क करना है, वो आपको इनेबल कर देंगे। हूँ यहाँ पे तो लाइव क्लासेस हो गया आपका, होमवर्क का भी मैंने बता दिया। अभी मैं आता हूँ फिर मान लीजिए आपको अगर जो लीव एप्लीकेशन लेना है, तो लीव एप्लीकेशन अगर जो लेना है तो लीव एप्लीकेशन लेने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई लीव पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी आपका लीव टाइप होगा, PL होगा, बहुत तरह के लीव होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे आपको। फिर वो सिलेक्ट करके रीज़न देके कब से कब लीव चाहिए वो सबमिट कर सकते हैं। तो आपके जो सीनियर होंगे, जो भी मैनेजर होंगे आपके, प्रिंसिपल हों, डायरेक्टर हों, जो भी सीनियर होंगे जो अप्रूवल ऑथराइज हैं, वो आपको अप्रूव कर देंगे, तो वो अप्रूवल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कंप्लेन का। बहुत सारे कंप्लेन हैं जो कि आपको आएंगे, तो यहाँ पर कंप्लेन पे क्रिएट करेंगे तो आप बच्चों का कंप्लेन वगैरह क्रिएट कर पाएंगे और देख पाएंगे। अगर जो आपको बच्चे आपको कंप्लेन किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, डैशबोर्ड पे आ जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर आपको एडमिन को कंप्लेन करना है, कंप्लेंट बहुत तरह का हो सकता है, जैसे बच्चों का नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, मार्क्स सही नहीं है, या फिर फीस रिलेटेड कुछ चीज़ें, या हो सकता है ये कंप्लेन आपके पर्सनल लेवल पे हो, आपको स्कूल से किसी तरह कोई आपत्ति है या किसी स्टाफ से आपत्ति है, तो आप यहाँ पर कंप्लेन क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कंप्लेन पे जाएंगे और यहाँ पे किनको करना है कंप्लेन, मान लीजिए स्कूल एडमिन को करना है, तो स्कूल एडमिन को आप कर लीजिए। सब्जेक्ट जो भी है कंप्लेन का वो सब डाल दीजिए। टेक्निकल, बिलिंग, फीचर रिक्वेस्ट या बग जो भी चीज़ें हैं, कंप्लेन का प्योरिटी क्या है, वो सब करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो आपका कंप्लेन रेज हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको लिस्ट में भी आ जाएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि सेल्फी कैसे लेते हैं। चलो सेल्फी पे भी एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर कैसे दिखता है। सेल्फी को मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का पेज आएगा। ये आपको यहाँ पर कैमरा इनेबल हो जाएगा। अभी मैं कैमरा यहाँ पर डिसेबल करके रखा हुआ।
परमिशन आप देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनेबल, और यहाँ पर चेक इन पे क्लिक करना है। चेक इन पे क्लिक करेंगे तो आपका अटेंडेंस बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना अटेंडेंस बनाना है। तो अभी तक का ये डिटेल है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और अगर जो आप चाहें तो आप अपना पासवर्ड वगैरह भी यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर जो कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, तो आप अपने जो एडमिन हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? तो यही रहा हमारा अभी तक का ट्रेनिंग। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, जिससे कि आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है? विशेष आपको कोई भी समस्या आए तो आप अपने स्कूल के एडमिन से संपर्क कीजिए। एडमिन आपके कोई भी ऑथराइज पर्सन हो सकते हैं, वो हम तक मैसेज पहुंचा देंगे, और हम आपको दोबारा सपोर्ट जो है मुहैया करवा देंगे, वाया वीडियो हो, वाया जो भी ट्रेनिंग सेशन हो, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। तो अभी आपको मैंने ये डेमो दिखाया। मेरा नाम रोहित है, मैं टेक स्कूल ईआरपी से हूँ। धन्यवाद।